Good morning, ninth class. Today we are going to start with part 2, chapter first, India size and location from geography. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताया था. उस इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने आप लोगों को. उसके लोकेशन के बारे में बताया था मैंने. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था मैंने आपको. इस क्लास में एक्चुअली हम साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसके जोग्राफिकल एरिया वेरिया. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ कि जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो 3 साइड वाटर से सराउंडेड है. और आपको एक क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि एन एरिया दैट इज सराउंडेड बाई 3 साइड वाटर कॉल्ड पेनिनसुला. क्या कहते हैं उसे? पेनिनसुला. तो इंडिया का भी साउदर्न पार्ट पेनिनसुला है, इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं. क्योंकि ईस्टर्न साइड से बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न साइड से अरेबियन सी है और साउदर्न पार्ट से इंडियन ओशियन है. तो 3 साइड वाटर से सराउंडेड है, इसलिए इंडिया को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया. हिंदी में इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं. आगे समझ में. इसके अलावा जो इसकी लैंड बाउंड्री है, इंडिया की जो लैंड, ये तो ओशियन बाउंड्री हो गई, ये कोस्टल एरिया हो गया. आगे समझ में ना. अब इसके अलावा जो लैंड बाउंड्री है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से सराउंडेड है. ये जो हैं म्यांमार जो है ईस्टर्न साइड में, चाइना जो है, नेपाल जो है, भूटान जो है, अफगानिस्तान जो है नॉर्दर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है. बात ताजी समझ में ना. ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्ट में म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया है. तो ये सारे के सारे लैंड बाउंड्रीज हैं. और इसमें और मैंने इसका पर्टिकुलर किलोमीटर भी लिखा हुआ है कि इंडिया के कितने चाइना कितना किलोमीटर का बाउंड्री इंडिया शेयर करता है. तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे भी इस पर फोकस कर सकते हैं. उनके क्वेश्चन, उनके पेपर में ये सारी चीज़ें आती हैं. तो याद रखिएगा कि चाइना जो है, चाइना की जो बाउंड्री इंडिया से है 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है. याद रखिएगा बच्चों, चाइना की बाउंड्री इंडिया से 3488 किलोमीटर की शेयर होती है. वहीं अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की, म्यांमार से 1643 किलोमीटर की, नेपाल से 1751 किलोमीटर की, भूटान से 699 किलोमीटर की और बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की. इसका मतलब कि जो वो कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो कौन है? बांग्लादेश. चाइना नहीं है. दिखने में चाइना ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन बच्चों याद रखना बांग्लादेश क्या है? ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है. ठीक है ना. तो चलिए हम आते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पर इंडिया का. अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो कितनी है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अगर हम इंडियन सिस्टम के थ्रू बताएं तो ये कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. गॉट इट. और ये बता दूं आपको, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का, जो वर्ल्ड के जितने भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हैं, इंडिया के पास कितना है उसका? 2.4%. तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को. और इतना बड़ा है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया का जो रैंक है एरिया वाइज, वो कौन सा, कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे. यानी कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. और आपको पॉपुलेशन में तो पता है 2nd पोजीशन हमारा रैंक है. और ये में ये जो लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री, यानी लैंड बाउंड्री यानी कि जिस कंट्री से लैंड शेयर होती है वो मैंने किलोमीटर में लिख रखा है. इन सबको आप ऐड करेंगे तो अराउंड 50, थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो सकता है, बट हमारी बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर. याद रखिएगा इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जो डिफरेंट कंट्री से शेयर करती है. और इंडिया का जो कोस्टल डिस्टेंस है, कोस्टल लाइन का एरिया जो है वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर. याद रहेगा आपको. चलिए बहुत अच्छे. अब देखिएगा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट तक. और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट तक. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो देखना लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो है 29 डिग्री 2 मिनट. और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो 28 डिग्री 55 मिनट. अब देखो बड़ा कौन है? 29 डिग्री
2 मिनट। इसीलिए क्या होता है ना कि इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो बिगर है, लार्ज लॉन्गर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न वेस्टर्न साइड के। बस में आ रही तो ईस्टर्न वेस्टर्न जो कॉरिडोर है, ईस्टर्न टू वेस्टर्न जो एक्सटेंट है वो स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्यों है पता चल गया आपको। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि डू यू नो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ना गुजरात इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ द गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश है और मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो गुजरात है, इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। अब बात यह है, क्वेश्चन पूछा सकता है क्यों 2 आवर्स का 2 घंटे का डिफरेंस क्यों है। तो आपको बता दूं कि गुजरात का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितने पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पर, और जो अरुणाचल प्रदेश का है वो किस पर है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। और आपको बता दूं 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना मिनट होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 4 मिनट। तो बताओ ना 30 डिग्री इक्वल्स टू कितने मिनट हो जाएंगे, 120 मिनट। तो 120 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 2 आवर्स। इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सन दिखाई देता है, तो गुजरात में 2 घंटे बाद दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 AM पे सन दिखाई देता है, सनराइज होता है, तो वहीं गुजरात में वो कितने बजे दिखाई देगा, 8 AM पे। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ठीक है। तो अब देखना, अब इतना गैप होने के बाद हमने जो, अब हमारे लिए प्रॉब्लम था कि हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या, किस लाइन को अडॉप्ट करें, किस लॉन्गिट्यूडनल। आपको पता ना कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो क्या डिफाइन करती हैं, डे एंड नाइट। क्या डिफाइन करती हैं वो, डे एंड नाइट। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो क्या डिसाइड करती हैं, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। और इसमें तो हम लॉन्गिट्यूडनल से मतलब देखा ना हमने टाइम मेजर करने के लिए हमने लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस लिया कि नहीं लिया, लैटिट्यूड का तो नहीं लिया। तो इसीलिए हमने क्या किया कि दोनों के बीच में गैप कम हो, दोनों के बीच में गैप कम हो। नेचुरली तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जो हमारी जो वॉचेज हैं, हमारा जो टाइम है, हमने उसके लिए क्या किया कि फिक्स कर दिया कौन से डिग्री को, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। यानी कि सपोज कि ये इंडिया है, ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट है, तो हमने अराउंड इसके दोनों के बीच में 82 डिग्री 30 मिनट ले लिया एज अ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। इससे क्या होगा कि हमने अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया है तो पूरे कंट्री में इसी के अकॉर्डिंग टाइम सेट करेंगे हम लोग। बात समझ रही है। सबसे बड़ा घंटा घर कहाँ पर है, यहीं पर 82 डिग्री 30। अब बात यह है कि 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ पर है एक्चुअल में। अब लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग तो जाएंगे नहीं, हमें तो कुछ एरिया पता होना चाहिए ना। तो 82 डिग्री 30 मिनट जो ईस्ट है वो पूरे की पूरा इंडिया ईस्ट में ही है। अगर लॉन्गिट्यूड के थ्रू हम मेजर करें तो इधर है ना इंडिया, तो ईस्ट में, इसलिए मैंने ईस्ट लिखा हुआ है, याद रहा है ना। तो ये जो कहाँ से क्रॉस करता है, मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ है भाई, इलाहाबाद में, यानी कि आज के डेट में प्रयागराज इसका नाम है। और ये कहाँ पर है, यूपी में। और इसमें तो हमने क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मीडियन टाइम ऑफ इंडिया, तो क्या बताओगे, 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ पर है ये, तो मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, यूपी में। और इसी में 2 घंटे का गैप क्यों है समझ में आ रहा है। तो हमने आज ये पढ़ा, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वेट करें एंड थैंक यू एंड नमस्ते।